जी, मैं थैंक यू खैरियत सो से। मच फॉर कमिंग। एसपी साहब, ये क्या एक नई फोर्स बनाई गई है, एंटी राइट फोर्स, और टर्किश ऑब्वियसली इंस्पायर्ड फोर्स है ये, इसका मकसद क्या है और क्यों ये फोर्स बनाई गई है? देखें जी, मैं ये कहूँगा कि अगर फ्यूचर ऑफ पुलिसिंग को देखा जाए पाकिस्तान में, तो ये एक वो मॉडल है जिसको हमने टर्किश मॉडल को फॉलो करते हुए ये फ़ोर्स बनाई है। और आपको पता ही है कि बहुत से लोग जो है रोड पे आ जाते हैं और रोड को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी फ़ेस करनी पड़ती है। एम्बुलेंसेज़ होती हैं, फैमिलीज़ होती हैं जो कि ट्रैवल कर रही होती हैं रोड पे, और उनको घंटों के लिए रुकना पड़ता है। और जब ये मॉब डिस्पर्स भी हो जाता है तो उसकी वजह से ट्रैफ़िक कंजेशन इतनी हो जाती है कि वो ट्रैफ़िक को निकलते हुए 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो ये फ़ोर्स बनाए कि ये फ़ौरी रिस्पॉन्ड करे, उस मॉब को डिस्पर्स करे, वो पीसफुली अपना प्रोटेस्ट जो है रिकॉर्ड करवाए, उसको भी प्रोटेक्शन दे, और ट्रैफ़िक का फ़्लो जो है वो भी स्मूथ रहे, ताकि कोई ऐसी कैजुअल्टी ना हो। एम्बुलेंसेस में बैठे हुए लोग, उनकी डेथ हो जाती है, या फैमिलीज़ होती हैं, वो आजकल जो टेम्परेचर चल रहा है लाहौर का, उसी को आप देख लें, या इवन विंटर्स में आप देख लें, कोई भी है, इतनी इमरजेंसी होती है उनको, यानी सिग्नल पे भी अगर किसी को 2 से 4 मिनट भी एक्स्ट्रा रुकना पड़े, तो वो कितना जो है डिप्रेस हो जाता है या कितना एग्रीव्ड हो जाता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ोर्स बनाई गई है। बिल्कुल सही। और मेरे ख्याल से आजकल के हालात ऐसे हैं, एक प्रोटेस्ट कल्चर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, जी। फैलता ही जा रहा है। तो इस तरह से अगर एक फ़ोर्स मौजूद होगी उनको कंट्रोल करने की, लेकिन हिकमत अमली क्या अपनाई जाएगी? वो तो पुलिस भी मौजूद है, और जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो पुलिस को जब बुलाया जाता है तो वो भी आ जाती है। लेकिन जब आप उनको पकड़ नहीं सकते, या जब आप उनको आप उनको बाय फ़ोर्स जो है वो नहीं रोक सकते, तो फिर क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट ही रहे, रोड्स ब्लॉक ना हो, शहरियों को परेशानी ना हो? इसमें अगर आपको याद हो कि चेरिंग क्रॉस का जो इंसिडेंट था, जहाँ पर एक रैली आई और वो माल रोड से होती हुई चेरिंग क्रॉस पर पहुंची, उसके बाद हमारे सीटीओ साहब थे, कैप्टन मुबीन साहब, जाहिद गोंदल जी। साहब थे, जो कि उस वक्त डीआईजी ऑपरेशंस का चार्ज भी था, उनके पास एसएसपी ऑपरेशन थे। वो गए, जबकि वो जिस वक्त नेगोशिएट कर रहे थे, उसके बाद एक सुसाइड बॉम्बर आता है, वहाँ पर अपने आप को ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी 14 कीमती जानें जो हैं पुलिस की, वो वहाँ पर अपनी शहादत जो है वो नजराना पेश करते हैं। उसके अलावा चंद जो सिविलियंस हैं वो भी वहाँ पर शहीद होते हैं और ज़ख्मी होते हैं। तो इस किस्म की सिचुएशन को देखते हुए ये फ़ोर्स जो है, इसका आइडिया काफ़ी पहले से था, और इसको अमली जामा पहनाया गया 2017 में। इसमें हमारे 1735 पुलिस ऑफिसर्स हैं, और ये जो है 1735 में से 1300 जो है इस वक्त ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, कि जब भी कोई इस किस्म का मॉब होगा वो रोड पर आएगा तो ये पुलिस वहाँ पर रिस्पॉन्ड करेगी। जैसे आपने कहा कि पुलिस भी मौजूद है, थाने की पुलिस भी मौजूद है, हमारी डॉल्फिन भी राउंड द क्लॉक वो रोड्स पे गश्त कर रही है। वो फ़ौरन एक मैसेज कन्वे करेगी, हमारा जो सेंट्रल कंट्रोल रूम है वहाँ से हमें एक मैसेज मिलेगा कि इतने लोग जो हैं वो रोड पर आएँ। तो हमारी जो गैजेट्री है वो लेकर फ़ौरन ये फ़ोर्स वहाँ पर पहुँचेगी, उसको प्रोटेक्ट करेगी और उन्हें वार्न करेगी कि आप जो है इस वक्त एक मजमा खिलाफ कानून है या इलीगल एक गैदरिंग है, तो आप यहाँ से विद इन 5 to 10 मिनट्स डिस्पर्स हो जाएं, अदरवाइज़ आपको यहाँ से डिस्पर्स किया जाएगा। अब ये जो हमारी फ़ोर्स है, एंटी राइट फ़ोर्स, इसके पास वेपन कोई नहीं है। इसके पास मॉडर्न गैजेटरी है, जिसमें पेपर स्प्रे है, ठीक है, इसके पास टियर गैस है, ये उसको यूज़ करेगी। अच्छा। इसमें जानी नुकसान तो कोई नहीं होगा, लेकिन जो जिस वक्त ये इसको यूज़ करेंगे तो एटमॉस्फेयर में पेपर स्प्रे या एंटी राइट गैस, वो टियर गैस जब वहाँ पर थ्रो की जाएगी, तो उसकी वजह से वहाँ पर कोई रुक नहीं सकता। उसके बाद ये अरेस्ट भी कर सकते हैं, उनको अरेस्ट करके मुतालिका थाने के हवाले कर देंगे। मुतालिका जो पुलिस स्टेशन है उसका काम है, प्राइमरी जो उसकी पर्पज़ है वो है क्राइम कंट्रोल, अच्छा। तो क्राइम कंट्रोल पे मोस्टली फोकस करेगा। बिल्कुल सही। सो एहतजाजात को कंट्रोल करने के लिए ये जी फ़ोर्स बनाई बिल्कुल। गई है, और देखा गया है कि कोई भी मॉब जो है कहीं इल्लीगल जगह पर, जैसे चेरिंग क्रॉस पर दफ़ा 144 नाफिज़ है, लेकिन हम जी देखते हैं कि वहाँ पर एहतजाज होते हैं, लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो उनको डिस्पर्स करने के लिए ये फ़ोर्स बनाई गई जी है। एग्जैक्टली। बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, और एडवांस वर्ल्ड में ये होता है, जब भी लॉ वायलेशन होती है तो उनके पास कोई वेपन नहीं होता, उनको इसी तरीके से जो है वो कंट्रोल किया जाता है। सो ट्रेनिंग कहाँ तक पहुँची है हमारे नौजवानों की? इनकी जो ट्रेनिंग है, मास्टर ट्रेनर्स हैं इनके 40, जो कि टर्की से ट्रेन होकर आए। 21 डेज़ का उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम था। ये जी। टर्की गए, वहाँ की जो चूँकि पहले जैसे आपने भी बताया कि टर्किश मॉडल को हम फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद टर्किश ऑफिसर्स यहाँ पर आए, उन्होंने जो हमारी फुट कांस्टेबलरी है उसको ट्रेन किया अब्बास पुलिस लाइन में, और जो लेडी ऑफिसर्स हैं हमारी, उनको चूंग में ट्रेनिंग दी गई। अभी अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके हमारी जो किला गुजर पुलिस लाइन्स है वहाँ पर हैं। अब हमारी जो इनकी एक स्पेशल पुलिस लाइन्स है, वो उसके लिए लैंड एक्वायर हो रहा है, वो लैंड लेकर वहाँ पर इनकी स्पेशल पुलिस लाइन्स बनेगी, जहाँ पर ये स्टेशन होंगे। बिल्कुल सही। सो इनकी ट्रेनिंग बाकी पुलिस वालों से मुख्तलिफ किस तरह से है? क्या ट्रेनिंग दी जाती है? जी, बाकी पुलिस से इनकी ट्रेनिंग इस तरह से मुख्तलिफ है कि ये एक मॉडर्न फ़ोर्स है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि फ्यूचर ऑफ पुलिसिंग इन पाकिस्तान अगर हम देखें तो वो ये है, इसलिए कि हमारी जो कौम है वो टॉलरेंस लेवल उसका उस लेवल का नहीं है, क्योंकि वो रोड पे छोटी-छोटी बात पे निकल आते हैं। तो उसको स्मूथली या पीसफुली या सिविलाइज़्ड मैनर में डिस्पर्स करना, उनकी बात सुनना, नेगोशिएशन उनसे करना, उसके बाद उन्हें टाइम देना कि आप यहाँ से डिस्पर्स हो जाएँ, वो इनका काम है।
तो इनके पास वेपन नहीं होगा और ये बड़े पीसफुल पहले उनके साथ नेगोशिएट करेंगे, उसके बाद उनको डिस्पर्स करेंगे और उनको पीसफुली वहाँ से लेके चले जाएंगे। या अगर उन्होंने प्रोटेस्ट भी करना है तो जैसा कि मैंने कहा कि इनके पास मॉडर्न गैजेटरी है, इनके पास डबल लेयर्ड बैरियर्स हैं जिनकी हाइट जो है 12 फीट है, वो लगा के इनको कवर कर लेंगे। या अकॉर्डियन बैरियर्स हैं जिनकी लेंथ जो है 10 फीट है, वो लगा के इनको पीसफुली एक कॉर्नर पे कर लेंगे और वहाँ पर ही अपना प्रोटेस्ट 30 मिनट्स या 1 आवर जितनी देर है वो रिकॉर्ड करेंगे। और इनकी स्ट्रेंथ जो है बहुत ज़्यादा है, अगर वहाँ पर 100% है तो ये वहाँ जाके 100% उनको कॉर्नर करके उनको कवर करके ताकि पीसफुली अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएं, मैसेज अपना कन्वे करें, मीडिया कवरेज इनको मिले और ये करवा के यहाँ से चले जाएंगे। सही। और जो लोग बैठ ही जाते हैं और जो लोग आपको पता है कि जब एहतजाज करने के लिए निकलते हैं तो वो फिर डिमांड्स ये होती हैं कि मुतल्लिका हुकाम आकर उनसे निगोसिएशंस करें, अदरवाइज़ वो यहाँ से नहीं जाएंगे। सो क्या निगोसिएशंस का मरहला भी यही फोर्स तय करेगी? क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि इनिशियल जो मुज़ाकरात हो रहे होते हैं वो पुलिस के साथ ही हो रहे होते हैं और जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था उसमें भी यही हुआ था कि सीटीओ साहब और दीगर जितने भी पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो उन प्रोटेस्टर्स से निगोशिएट करने की कोशिश कर रहे थे। सो क्या निगोशिएशंस भी करेगी ये फोर्स, उनके साथ कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगी उनको? जी देखिए, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर जो है वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुलिस की और ये जो फोर्स बन रही है ये भी पुलिस का ही एक हिस्सा है। तो निगोशिएशंस करवाना भी पुलिस की वहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसमें जो एक हमारा यूनिट होगा वो निगोशिएशंस ही करवाएगा और यहाँ जो हमारा यूनिट निगोशिएशंस पे उनको ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरह से करवाने हैं, वो वहाँ से उनके एल्डर्स को लेकर ले जाके जिस भी कंसर्न डिपार्टमेंट होगा उनके साथ वो मिलवाएंगे। इसमें जो हम अपनी SOPs ड्राफ्ट कर रहे हैं उसमें ये भी होगा कि जो जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोग वहाँ पर आएंगे उनका एक रैप होगा, वो उनके साथ जाएगा पुलिस ऑफिसर्स के साथ, वो वहाँ पे जाके उनसे बातचीत करेगा, उनका एक डेलीगेशन लेकर अपने सीनियर ऑफिसर्स के पास ले जाके निगोसिएशंस करवाएगा। इन द मीन टाइम वो जो लोग वहाँ पर होंगे उनका डिस्पर्सल स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब निगोसिएशन स्टार्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब ये कि कॉन्फिडेंस का लेवल है जो वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर यहीं से हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन यहाँ पर आपको एक अहम खबर देंगे और आपको बताएंगे सज़ाए मौत के कैदी की सज़ा उम्र कैद में तब्दील कर दी गई है। अहम खबर दे रहे हैं आपको, सज़ाए मौत के कैदी शम्स की सज़ा उम्र कैद में तब्दील कर दी गई है। शाहीन अतीक हमारे साथ मौजूद है। जी शाहीन अतीक, बताइएगा। जी, सेशन कोर्ट से सजाए मौत के कैदी शम्स तनवीर को सजाए मौत दी गई थी 2012 में। इसने अपील की तो लाहौर हाई कोर्ट ने इसकी सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया, जबकि दूसरे मुलजम मुनीर अहमद की उम्र कैद को खत्म करते हुए इसका 1 लाख रुपए का जो जुर्माना इसको किया गया था वो इसे फौरी तौर पर अदा करने का हुक्म दिया है। दोनों के खिलाफ गाजियाबाद पुलिस ने 2006 में मुकदमा दर्ज किया था अहमद नामी शख्स को कत्ल करने के इल्जाम में, और 2012 में सेशन कोर्ट से इसे सजाए मौत और उम्र कैद की सजा दी गई थी। इनकी अपील हाई कोर्ट में गई, जिस पर हाई कोर्ट ने इनकी एक की सजा जो है वो उम्र कैद में तब्दील कर दी और दूसरे की उम्र कैद की सजा को खत्म कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक आपका। दूसरी जानिब आपको एक और अहम खबर देंगे और आपको बताएंगे PSL स्पॉट फिक्सिंग में कौमी क्रिकेटर शर्जील खान आज एंटी करप्शन के सामने पेश हो गए हैं। अहम खबर दे रहे हैं आपको, एंटी करप्शन के सामने कौमी क्रिकेटर शर्जील खान पेश हुए हैं। मैच स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से आपको बताएं कि हर रोज़ की बुनियाद पर इन्वेस्टिगेशंस और तमाम तर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है स्पॉट फिक्सिंग को और कौमी क्रिकेटर शर्जील खान आज एंटी करप्शन के सामने पेश होंगे। आमिर रज़ा खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर रज़ा खान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो मुबीना मैच फिक्सिंग केस है PSL में, उसके हवाले से शर्जील खान जो हैं वो आज अपना जवाब जमा कराने के लिए नेशनल क्रिकेट अकेडमी पहुंचे हैं। आज वो ट्रिब्यूनल के सामने पेश होंगे जिसकी सरबराही असगर हैदर कर रहे हैं और शर्जील खान के खिलाफ जो शवाहिद पेश किए गए थे उनका जवाब जमा कराना जो है आज मकसूद है। वो आए हैं उनके अपने वकला के साथ। आज वो जो शवाहिद पेश किए गए थे उसको डिनाई करेंगे या उसको कबूल करेंगे, ये अब ट्रिब्यूनल की कार्रवाई के बाद ही पता चलेगा। जब शर्जील खान यहाँ से चले जाएंगे तो फिर खालिद लतीफ जो है जो उनका केस है वो अपना जवाब जो है वो जमा कराने के लिए ट्रिब्यूनल के सामने पेश होंगे। जी, बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा खान आपका। और नाज़रीन अभी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222।
तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एंटी राइट फोर्स के एसपी मोहम्मद नवीद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग फोर्स लग रही है। पाकिस्तान में तो पहली दफ़ा मुतारिफ कराई गई है, लेकिन जिस तरह से हमारा कल्चर प्रोटेस्ट साइड पर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जलसे जुलूसों की साइड पर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और हर कोई जो है वो अपने हक के लिए सड़कों पर निकलना चाहता है, तो उनके लिए ये फोर्स बनाई गई है कि किस तरह से उनको कंट्रोल करना है और किस तरीके से उस तमाम सिचुएशन में रिएक्ट करना है। सो एसपी साहब, अभी जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है, इनके पास कोई वेपन नहीं होगा, लेकिन इनके पास टीयर गैस होंगी, इनके पास पेपर स्प्रे होगा या वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है जिससे मॉब को डिस्पर्स किया जा सके। लेकिन अगर किसी के पास कोई अलाउड प्रोटेस्ट है, किसी ने परमिशन ली है उस प्रोटेस्ट को रजिस्टर कराने की, तो उसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्स किया जाएगा इस फोर्स की जानिब से? देखें, इसमें डेजिग्नेटेड एरियाज़ हैं जहाँ पर पब्लिक को प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दी जा सकती है या उन्हें एक्सप्रेस करने की अपनी फीलिंग्स जो है वो इजाज़त दी जा सकती है। जैसे नासिर बाग का एरिया है, ठीक है, अब उन्हें बड़ी क्लियर डायरेक्शन दे दी है कि फैसल चौक पे कोई भी प्रोटेस्ट है उसकी इजाज़त नहीं है। अगर किसी ने भी कोई प्रोटेस्ट करना है तो वो नासिर बाग में जाए, क्योंकि वो फेंस्ड एरिया है, वहाँ पर वो प्रोटेस्ट करे, अपना जो है एक्सप्रेस करे अपनी फीलिंग्स को, उधर जाके उन्हें जो है प्रोटेक्शन दी जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि इनके पास मॉडर्न गैजेटरी है, डबल लेयर्ड बैरियर्स हैं, ठीक है, इनके पास अकॉर्डियन बैरियर्स हैं, ये उसको फेंस करेंगे, वहाँ की स्वीपिंग होगी, फिर यहाँ पर पब्लिक आएगी, वो इकट्ठी होगी, वो अपना जलसा करे, सारा कुछ रिकॉर्ड करवाए, मीडिया कवरेज, वहाँ पर बड़ी खुली स्पेस है, तमाम चैनल्स की जो वैन्स हैं वो वहाँ पर खड़ी होंगी, लाइव कवरेज उनको देंगी, उनका मैसेज जो है वो भी कन्वे हो जाएगा पब्लिक तक, उसके बाद वो वहाँ से डिस्पर्स हो जाएंगे। और उस एरिया की सिक्योरिटी भी इसी फोर्स के अंदर आएगी। वो ये फोर्स जो है उसको कवर करेगी।
बहुत बड़ी तादाद है 1735 की, जैसे मैंने आपको स्ट्रेंथ बताया, उसमें एक एसपी की सीट है, 5 डीएसपीज हैं, 13 इंस्पेक्टर्स हैं, देन 66 सब इंस्पेक्टर्स हैं और अराउंड 1400 फुट कांस्टेबल्स हैं। वो वहाँ जाकर उस एरिया को कवर करेंगे और वहाँ पर इनको प्रोटेक्शन देंगे। अगर इन केस आपके पास एनओसी नहीं है तो यू आर नॉट अलाउड टू प्रोटेस्ट एट एनी प्लेस एट एनी टाइम, ठीक है जी। और अगर आप प्रोटेस्ट वहाँ पर करते भी हैं और हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन के अब ज़राए क्या होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो जो पुलिस है वहाँ की लोकल पुलिस, क्योंकि वो गश्त कर रही होती है, उन्हें भी पता चल जाता है। अदरवाइज़ जो पब्लिक है वो थ्रू 15 या हमारा हेल्पलाइन का नंबर है, जिसको हम जगह जगह पर हर प्लेटफॉर्म पर बता रहे हैं पब्लिक को। आपके थ्रू भी, आपके चैनल के थ्रू भी मैं बताना चाहूँगा कि 8330 का हमारा नंबर है जी। उस पर आप एक मैसेज कर दें कि यहाँ पर गैदरिंग हो रही है या कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन रही है, वो इमीडिएटली हमें पता चलेगा और हम वहाँ पर रिस्पॉन्ड करेंगे जी। सही सही। सो रिस्पॉन्स जो है वो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जराए के ऊपर जो है वो किया जाएगा। सो इसमें तो क्विक रिस्पॉन्स भी चाहिए होगा, मतलब अगर आप रिस्पॉन्स में थोड़ा सा भी डिले करेंगे तो वो पर्पस, जैसे अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि वो पर्पस फिर उस तरह से नहीं रहेगा जी। बिल्कुल इस फोर्स का। इसका रिस्पांस जो है, देखें अभी जैसे मैंने आपको बताया कि किला गुज्जर सिंह की जो पुलिस लाइंस है, हमारी फोर्स वहाँ पर स्टेशन है। वहाँ पर हमारी एमटी ब्रांच है जहाँ पर बसेज हैं हमारे पास, वहाँ से ये इमीडिएटली निकलती हैं और रिस्पॉन्ड करती हैं। इसके अलावा हमारे एक जो सिक्योरिटी ब्रांच है उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कहाँ पर कौन सा प्रोटेस्ट है, कहाँ पर पब्लिक गैदरिंग है, वो इमीडिएट उसका जो सिक्योरिटी प्लान है वो इशू करती हैं और वहाँ पर हमारी फोर्स डिप्लॉयड होती है। जब इसकी अपनी लाइन्स होगी वहाँ पर हमारा एमटी विंग इसका अलग है और हमें ट्रांसपोर्ट में हमारे बसेस वगैरह मिलेंगी, हमें मोटरसाइकिल्स वगैरह मिलेंगी और हम वहाँ पर इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेंगे। इसके बाद जो है डिवीज़न लेवल पर इसके क्विक रिस्पांस यूनिट बनेंगे, वहाँ पर इनके लाइंस होगी, वहाँ से इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते रहेंगे। सही, इमीडिएटली रिस्पांस किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि फ़ौरन जो है इस तमाम सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। अच्छा एसपी साहब, अभी आपने जैसे जिक्र किया कि सिक्योरिटी भी फराहम की जाएगी। सो अगर इस फोर्स के पास वेपन नहीं होगा, सो मॉब के लिए तो आपके पास दूसरे गैजेट्स जो हैं वो मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अगर सिक्योरिटी फराहम करनी हुई तो फिर तो जाहिर है आपको वेपन्स भी चाहिए होंगे। तो क्या वेपन्स की ट्रेनिंग दी जा रही है इस फोर्स को? जी बिल्कुल। जब ये कांस्टेबल्स हमारे सेलेक्ट हुए थे, रिक्रूट हुए थे, तो इनिशियल जो इनकी ट्रेनिंग होती है वहाँ पर इनको फायरिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है और तमाम हमारे जो कांस्टेबल्स हैं वो फायरिंग प्रैक्टिस कर आए हैं। अब जब ये हमारे पास आ गए तो आफ्टर 6 मंथ्स हमारे पास जो फायरिंग बर्ड है वहाँ पर हम इनको टाइम टू टाइम जो ट्रेनिंग करवाते रहते हैं और ये फायरिंग प्रैक्टिस वहाँ पर करते हैं। लेकिन जब ये मॉब को कंट्रोल करने जाते हैं तो वहाँ पर ये वेपन लेकर अपने साथ नहीं जाते, लेकिन जो गजेटेड ऑफिसर है उसके जो गनमैन हैं उनके पास सिर्फ वेपन होता है, उन्हें अलाउड होता है। क्योंकि जब मॉब में जाते हैं तो मॉब साइकी यही है कि वो पुलिस के गले भी पड़ते हैं, उनसे फिज़िकली वो इंटरेक्ट भी करते हैं, इसलिए वहाँ पर फुट कांस्टेबल लेवल को जो है वो वेपन अलाउड नहीं होता। बिल्कुल सही। सर, हम एहतजाजों की बात कर रहे हैं, प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं और अभी भी शहर में एक प्रोटेस्ट जारी है। नाज़रीन आपको बताएंगे, लिए चलेंगे आपको सिविल सेक्रेटेरिएट जहां के जिसके बाहर एप्का मुलाजिमीन ने डेरे डाल दिए हैं। एप्का मुलाजिमीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है जी सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने और मुलाजिमीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है जहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है, मुतालबात के हक़ में नारेबाजी हो रही है और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि डाइस भी मौजूद हैं। मुख्तलिफ जो अहदेदारान हैं वो मुलाजिमीन से आकर बात भी कर रहे हैं और ये मनाज़िर है सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर। जी, शहर में अभी जो जारी एक प्रोटेस्ट है उसकी सूरत हाल तो आपको दिखाई और ये सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर है। तो इस पर अगर इसको एज अ डेमोन्स्ट्रेशन लिया जाए तो इस पर कैसे रिस्पांस किया जाएगा? इसको भी कंट्रोल करने के लिए फोर्स वहाँ पर पहुँचेगी? जी बिल्कुल, इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा और इनके चारों तरफ जो बैरियर्स लगाए जाएंगे, इनकी जो लीडरशिप है उनकी निगोसिएशन करवाई जाएगी कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ। इनसे पहले भी बातचीत होती रही है, इससे पहले भी इनका प्रोटेस्ट था 7 क्लब के सामने, जो इनके मुतालबात थे वो इनकी निगोसिएशन करवाई थी CCPO साहब ने और वो ये मुतमईन होकर गए थे। उसके बाद जो इन्होंने अब नेक्स्ट डेट दी है, आज जो इनके मुतालबात होंगे वो भी डिस्कस किए जाएंगे और कंसर्न अथॉरिटी के पास वो रखे जाएंगे ताकि इनके जो जितने मुतालबात काबिल तस्लीम होंगे वो गवर्नमेंट उनको मानेगी और जो बाकी नहीं होंगे वो इनको कन्वे किया। अगर इनके पास NOC नहीं होता है एहतजाज का फिर क्या? ये गवर्नमेंट मुलाजमीन है, ये अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा के वहाँ से ये डिस्पर्स हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद और इनकी जो लीडरशिप है उसको वहाँ निगोसिएशंस करवाए जाते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि चंद इनके जो प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको ले जाया जाता है और वहाँ इनके मुज़ाकरात करवाए जाते हैं अंदर वेलफेयर डिपार्टमेंट। बिल्कुल सही। सो मुतालिबात इनके क्या हैं वो भी आपको सुनवा देते हैं। नाज़रीन दोबारा लिए चलेंगे आपको सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर जहाँ पर एप्का मुलाजमीन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और अपने मुतालिबात पेश कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी के बिहाव पर जो यकीन दहानी कराई है, हम एक दफ़ा फिर उन पर एतमाद करते हैं और अगर हमारे एतमाद को ठेस पहुँचाई गई तो फिर अगला लाहे अमल बहुत सख्त होगा। हमारे मुलाजमीन हर तरह अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह
18 मई को इस्लामाबाद में आप देखेंगे कि जो हमारे वफाक के साथ हमारे जो मुतालबात हैं उसके लिए 18 मई को हम इस्लामाबाद में बहुत बड़ा इज्तिमा करने जा रहे हैं। तो मैं तमाम मीडिया के नुमाइंदगान का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया है। हम गरीब लोग हैं, हम मजदूर लोग हैं, हमारी हमेशा आवाज़ बने हैं और मैं मशकूर हूँ तमाम मीडिया वालों का। और आगे भी मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी आवाज़ को आगे लेकर जाएंगे। ये हक की आवाज़ है, ये गरीब मुलाजमीन की आवाज़ है, इसका सिला अल्लाह ताला ने देना है। वो हमारा जो मुतालबा है वफाक के साथ है। जितने ढाक रिलीव हैं वो बुनियादी तनख्वाह में जम करने का, हाउस रेंट जो 2008 की तनख्वाह पर दिया जा रहा है वो वफाक ने देना है। तो वो एहतजाज वफाक के साथ है, पंजाब के साथ नहीं है। तो पंजाब के अब वज़ीर आला साहब ने अगर तवज्जो दी, हमें उम्मीद है कि वज़ीर आला जब तवज्जो देता है तो फिर देता है। इतना पैसा इन्वॉल्व नहीं इसमें सिर्फ बात मानने की है। और मुझे उम्मीद है कि जो ये एक हफ्ते के अंदर अंदर ये बात मानी जाएगी, नहीं तो फिर आपके सामने ही है। आपका कभी भी अपने हक से 1 इंच भी पीछे नहीं है। अगर वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब हमें कॉल कर लेते हैं, आपका वफद को, सिविल सेक्रेटरीट को इस्लामाबाद में हमारे साथ मीटिंग करते हैं, तो हम अपने जो एहतजाज की कॉल है उस पर भी गौर करेंगे अगर हमारे मुतालबात माने जाते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी गौस साहब, सबसे पहले तो आप अहबाब के मशकूर हैं, इतनी धूप में आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। ये आप सब जानते हैं इलेक्शन ईयर है। जिस तरह हर सियासी जमात चाहती है कि इलेक्शन ईयर के बाद जब इलेक्शन अनाउंस हों तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करें, तो ये जो तंजीमात मुंतखब नुमाइंदे हैं वो भी इलेक्शन ईयर की वजह से हुकूमत से बहुत ज़्यादा तवक्कात लगा के बैठे हुए हैं कि ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा मराहत दें। वोट लेना एक जमहूरी तरीक़ाकार है, लेकिन अगर हमें वो मराहत ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं तो इनका ना सिर्फ सियासी फ़ायदा होगा बल्कि हुकूमती विजन जो गुड गवर्नेंस का है उसे भी तक़वियत हासिल होगी। मुलाजमीन को शौक़ नहीं है कि तपती धूप में अपने बच्चों को घरों में छोड़कर सड़कों पे आएँ और एहतजाज करें। अगर हुकूमत, मुझे उम्मीद है वज़ीर आला पंजाब ने जिस तरह अपग्रेडेशन की है ये तारीखी है, दीगर सूबों में अभी तक नहीं हुई, बाद फेडरल में भी अभी तक लूली लंगड़ी अपग्रेडेशन हुई है। तो हम इंशाल्लाह ये चाहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब जो महरूम कैडर्स हैं, जिनमें सारे यहाँ बेलदार से लेकर ट्रेसर से लेकर और कंप्यूटर ऑपरेटर समेत स्टेनोग्राफर्स, तमाम साथी लेबॉर्ट्री वाले स्टाफ, उनकी अपग्रेडेशन जिन पे मामूली अखराजात आने हैं वो ज़रूर करेंगे अगले हफ्ते समरी पर मंजूरी देकर, और इस सूबे को एहतजाज फ्री सूबा बना के बाकी सूबों पे सबकत ले जाएंगे। हस्बे वादा हम पूरी तवक्का किए हुए हैं कि सीएम साहब इस पे मुस्बत रद्द अमल नहीं, देर नहीं है मेरे भाई। ये जो कमेटी बनी है ना, ये 43 महकमे हैं। 43 महकमों के फील्ड का स्टाफ है जो लाखों में बनता है, और उसमें 400 के करीब मुख्तलिफ कैडर्स के लोग हैं जिन्हें हम मिसिंग कैडर्स का नाम देते हैं। ये एक 8 माह से जारी कोशिश कावश अब उस मरहले में दाखिल हो गई है कि 3/5/2017 को चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने खुद अपने ऑफिस चैम्बर में इजलास की सदारत करते हुए ये बात कह दी है कि वज़ीर सेक्रेटरी खजाना हामिद याकूब शेख साहब जी नाज़रीन, आपका मुलाजिमीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हड़ताल मौखिल कर दी गई है। उनका कहना है कि वज़ीर आला की यकीन दहानी पर उनके मुतालिबात तस्लीम किए गए हैं और अगर मुतालिबात ना माने गए तो दोबारा से नया लायहा अमल सामने लेकर आएंगे। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। SP मोहम्मद नवीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे थे। SP साहब, अभी जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि इस तरह के मॉब्स को कंट्रोल भी किया जाएगा, प्रोटेक्शन भी फराहम की जाएगी और बहुत सी जगहों पर जो है वो उनको कॉर्नर भी कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ लोग मुश्तिल हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और वो सुनते नहीं हैं, तो फिर उनको किस तरह कंट्रोल किया जाएगा? गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी, उनको पकड़ा भी जाएगा? जी बिल्कुल, गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी, उन्हें पकड़ा भी जाएगा। यही मॉब्स होते हैं जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी को, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं और अल्टीमेटली यही रिज़ल्ट करते हैं जिसमें लाइफ लॉस होता है। कई ऐसे मॉब्स निकले हैं रोड्स पे जिसमें जानों का ज़िया हुआ है।
तो उसी सबसे जो मोहतरम है हमारे लिए वो इंसानी जान है। उसके बाद पब्लिक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, उसी को बचाने के लिए ये आइडिया जो जनरेट हुआ था कि एंटी राइट फोर्स जो है वो इस्टेब्लिश की जाए, जिसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होगी कि जो इंसानी जान है जो हमारे लिए, जैसे मैंने कहा, सबसे ज़्यादा प्रेशियस है, उसको सेव किया जाए। तो ये ऐसा तो नहीं होगा कि बहुत सी फोर्सेस बनती हैं, बहुत सी डिफरेंट डिवीजन्स बनती हैं, लेकिन वो फिर कहीं और किसी और की ड्यूटी जो है वो सर अंजाम दे रहे होते हैं। जैसे आपने कहा कि तकरीबन 1700 के करीब जो है वो ये अभी इनिशियल जो है वो इसकी तादाद है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं और किसी और ड्यूटीज़ पर भी मामूर कर दिया जाएगा और फिर जो असल प्राइम मकसद होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं आपको इस फोर्स का ट्रैक रिकॉर्ड बताऊं तो इसी फोर्स ने चकवाल में भी ड्यूटी की, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए गई। इसी फोर्स ने अटक में भी ड्यूटी की, इसी फोर्स ने रहीम यार खान में ड्यूटी की, मुहर्रमुल हराम में। और उसके बाद जब ये अब हमारे पास आई है तो डिफरेंट स्पॉट्स पे जितनी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ हैं लास्ट 1 मंथ से ये परफॉर्म कर रही है और बड़ा अच्छा इसका ट्रैक रिकॉर्ड जा रहा है। इसका जो टर्न आउट है, जब ये लड़के वहाँ पर खड़े होते हैं तो इनकी जो किट है वही देखकर मेरा ख्याल है कि आधा मॉब जो है वो ऑटोमेटिकली डिस्पर्स हो जाता है और बड़ा प्रेस किया जा रहा है इसको इस वक्त पब्लिक में। इनकी जो किट है उसमें इनका हेलमेट है, इनकी रोबोकॉप जैकेट है, इनकी शील्ड्स हैं जो कि 2 किस्म की हैं। इनकी जो कंपनीज हमने बनाई हैं उसमें 2 किस्म की हैं, एक जनरल है और एक स्पेशल है। स्पेशल का पर्पज़ ये है कि वो जाकर अगर मॉब वायलेंट हो जाता है वहाँ पर अरेस्ट स्टार्ट करे। तो प्रिजन वैन्स भी इनके साथ होती हैं, वाटर कैनन भी इनके साथ होता है, जिनका एक डेटेंट इफेक्ट है। तो जैसे आपने कहा कि मॉब जो है अगर वायलेंट हो जाता है तो ये क्या करेंगे, तो इनकी SOPs बनी हुई है, ऑटोमेटिकली उस पर अमल करना शुरू हो जाते हैं। हमारे जो मास्टर ट्रेनर्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो टर्की से ट्रेन होकर आए, और जो हमारी फुट कांस्टेबलरी है उनको टर्किश ऑफिसर्स ने ट्रेन किया है। तो ये बड़े ही वेल रिहर्स और वेल ट्रेंड ऑफिसर्स हैं और डेली इनकी मॉक एक्सरसाइजेज होती हैं पुलिस लाइन्स में। वहाँ पर एक हमारे पास आई रियली होप ये इसी तरह से कंटिन्यू रहे और जो प्राइम इनका पर्पस है वो उसी को सर्व करते रहे। ऐसा ना हो कि VVIP ड्यूटीज़ पर चले जाएं, जो उनका काम नहीं है उस काम में इन्वॉल्वमेंट शो करना शुरू कर दें और फिर जो प्राइम मकसद है वो कहीं पीछे रह जाता है। तो आई रियली होप कि इस फोर्स के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि वक्त की अहम ज़रूरत भी है और एडवांस्ड है। सो आई थिंक गुड लक फॉर दिस एंड आई रियली होप कि इसी तरह से ये काम करती रहे, कंटिन्यू करती रहे और आवाम को सहूलत मिलती रहे, प्रोटेस्टर्स को प्रोटेक्शन भी मिलती रहे, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए। बहुत शुक्रिया SP साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपका मुझे शुक्रिया अदा करना है क्योंकि मुझे मुसलसल